विजन क्लासेस बाय राजू सर। इससे पहले हम लोग 10th के मैथ का सबसे वीवीआई टॉपिक थेल्स प्रमेय के बारे में समझे हुए थे। आज हम लोग थेल्स के विलोम के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले थेल्स के विलोम के बारे में समझने से पहले थेल्स के विलोम की अवधारणा क्या कहती है हम उसको समझेंगे, उसके बाद उसको सिद्ध करेंगे। तो थेल्स के विलोम की अवधारणा कहती है कि एक रेखा यदि किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं ए बी और सी। उस ए बी और सी में ए बी भुजा तथा ए सी भुजा को डी और ई जो है ना क्रमशः समान अनुपात में यदि विभाजित करती है तो ये जो रेखा होगी डी ई ये इस तीसरी भुजा अर्थात बीसी के समांतर होगी। ये हमारा थेल्स का विलोम की अवधारणा कहती है। मैं एक बार फिर से थेल्स के विलोम की अवधारणा को समझा देता हूँ। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज हो गया और मैंने एक रेखा खींच दी। कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो एक भुजा ए बी और दूसरा भुजा ए सी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा अर्थात बीसी के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। अवधारणा को समझ गए, एक बार फिर से मैं अवधारणा समझाता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट में हमने जो किया उसको लिखिए। मैंने क्या किया, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी को बिंदु डी तथा ए सी को बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी है। देखिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए सी को ए बी को बिंदु डी तथा भुजा ए सी को बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी है। क्या होता है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई पैरेलल। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने एबीसी एक त्रिभुज बनाया जिस त्रिभुज में मैंने ए बी भुजा को बिंदु ई तथा ए सी भुजा को बिंदु ई से कट करवाया और इस प्रकार कट करवाया कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी हो जाता है। अब जो ही ये ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होता है तो थेल्स का विलोम तुरंत कह देता है। तब ये डी ई जो रेखा होगी ना वो बीसी के समांतर होगी। अब चलिए हम लोग कुछ रचना करते हैं। वो रचना ये है, इससे एन एम और इससे एन लंब डालना है। मतलब डी से डी एम ए सी पर लंब डाला तथा ई से ई एन ए बी पर लंब डाला। हम लिख देते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में, रचना में, ए बी पर इस ए बी भुजा पर ई एन लंब डाले हैं ई से तथा इस ए सी पर डीएम लंब डाले।
तथा बी को ई से और डी को ई से तथा डी को या सी को डी से मिलाए। यहां तक अच्छे से समझ लीजिए और इसका तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक एक बार समझा देता हूं जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एबीसी मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें डी तथा ई को इस प्रकार प्रतिच्छेद करवाया कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी प्राप्त हो गया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी हो जाता है तो ये जो डी रेखा है वो बीसी के समांतर होगी। तो मैंने यही लिख दिया, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु ए डी जो है ना एबी को तथा बिंदु ई जो है एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी है। तो हमें सिद्ध करना है डी पैरेलल बीसी। अब जो रचना हमने उस थेल्स प्रमेय में किया हुआ था सेम टू सेम वही रचना ई से ईएन एबी पर लंब डाले हैं, डी से डीएम एसी पर लंब डाले हैं। अब चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रूफ हम लोग नया सिरे से समझ। अब जिस तरह से उस त्रिभुज में हम लोग चले हुए थे, हम लोगों को यहाँ एक चीज से लेना देना है। तो मैं उस एक चीज को यहाँ साइड में लिखता हूँ, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। अब चलिए प्रूफ में हम लोग यदि चलते हैं तो याद होगा थेल्स प्रमेय में जिस तरह से हम लोग त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लिए हुए थे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज, हम लोगों को किस भुजा से एडी बट्टा डीबी सिद्ध करना है तो डीबीई भुजा लेंगे, डीबीई त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज। इस बारे में डिटेल में हम आपको समझाए हुए थे इससे पिछले वीडियो में। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो अच्छे से जाके समझ ले, फिर ये समझ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हम लोग डीई को एडी को मानते हैं और एडी पर लंब ईएन है तो 1/2 गुने एडी गुने ईएन। अब फिर बीडी त्रिभुज में चलते हैं, 1/2 आधार हम लोग बीडी को मानते हैं तो इस बीडी का जो अतिरिक्त आगे बढ़ा हुआ भुजा वो ईएन लंब डालना है। ईएन से ईएन कैंसिल, 1/2 से 1/2 मतलब एडी बट्टा डीबी यहाँ आपको प्राप्त होगी। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर एडी बट्टा डीबी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। याद कीजिए हम लोग चले हुए थे एईडी या एडीई सेम बात है। तो लिखिए फिर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब पहले तो हमें एई सिद्ध करना था तो एडीई से एई ले लेंगे और दूसरा हमें ईसी सिद्ध करना है तो हम लोग अभी चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी में या डीईसी में सॉरी दोनों में चलेंगे। 1/2 गुने इस एडी से एसी निकाल लीजिए तो ये परपेंडिकुलर डीएम एसी पर डाला गया है तो डीएम एसी नहीं सॉरी एई लीजिए। फिर यह 1/2 गुने इसमें से ईसी लेना है तो एसी और बच जाता है इधर परपेंडिकुलर डीएम लिया गया तो डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल बराबर एई बट्टा ईसी। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर एई बट्टा ईसी। समीकरण 1 और 2 से यदि चलते हैं तो 1 और 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीईसी। कहिएगा सर किससे हो जाएगा? तो आप लोगों को दिया हुआ है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, तो यहाँ एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा एई बट्टा ईसी, अर्थात ये दोनों बराबर पहले से दिया हुआ है। जब एलएचएस किसी का आरएचएस किसी इक्वेशन का बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा।
मतलब ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई भी लिख सकते हैं या सी ई डी भी लिख सकते हैं या डी ई सी भी लिख सकते हैं। ए डी ई से ए डी कैंसिल हो गया, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये जो त्रिभुज है बी डी ई तथा सी ई डी, ये दोनों एक ही आधार डी ई पर बने हुए हैं, साथ ही साथ इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो यदि एक ही आधार, अब लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल बराबर है या हो तो वे दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये दो भुजा, एक भुजा डी दूसरा भुजा बीसी के अंदर में बीच में बना हुआ है, अर्थात डीई जो है वो बीसी के समांतर है। यही हमारा थेल्स का विलोम कहता है। यही तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। साथ ही साथ किसी भी तरह की दिक्कत अगर समझने में कोई कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।